Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. Welcome to the online class of English. So today we have completed the exercise of lesson number 4. In our previous lecture I am going to tell you about the words meaning and question answers of this lesson, and I am very hopeful that all of you have to learn this and write it in your copies. So start करते हैं हमारा काम. फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है फिगरेटिव लैंग्वेज. फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपने एक सिमिली यूज़ करनी है. सिमिली इज़ लाइक कि किसी को किसी के साथ तशबीह देना, लाइक वो शेर की तरह बहादुर है या वो फूल की तरह नाजुक है, इस तरह ही होता है उर्दू में तशबीह देना. इंग्लिश में कहते हैं सिमिली. A simile compares two things using like or as. For example, if I want to say that somebody swim well, I can say she swim like a fish because a fish swim well. There are two basic patterns that you can see for use for comparison. Like for example, सबसे पहले like आ जाता है. Word plus like plus noun. She swims like a fish. He walks like a duck. She acts like a fool. और as आ जाता है as adjective as noun. He is as tall as a giant. He is as fast as a rocket. He is as graceful as a swan. So इसी तरीके से हमने आगे पुटअप करने हैं. Make your own simile. How could I say that somebody runs fast? कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई बहुत तेज़ दौड़ता है. हम ये लिख सकते हैं He runs fast like a deer. He runs fast like a deer. Is pretty. खूबसूरत. She is pretty. Like a fairy. Jumps well. Nasir jumps well like a panther. Strong. Zahid is strong like a trunk. ट्रंक कहते हैं दरख्त के निचले हिस्से को, जो मोटा सा तना होता है उसको ट्रंक कहते हैं. How could I say that something feels soft? I feel it as soft as cotton. Sweet. This mango is as sweet as honey. ये आम शहद की तरह मीठा है. Heavy, भारी. He is as heavy as an elephant. वो एक हाथी की तरह भारी है. Sounds noisy. शोर मचाना. This truck sounds noisy as a railway engine. ये ट्रक रेलवे के इंजन की तरह शोर मचा रहा है. As a railway engine. Next is complete the summary of the poem using the following words. The sun has set. सूरज गरूब हो चुका है. And the evening stars shine. और शाम के सितारे चमक रहे हैं. In the sky. Birds take rest in their nest. परिंदे अपने घोंसलों में आराम कर रहे हैं.
करते हैं. पीपल ऑल्सो इंजॉयज, और लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं अपने घरों में. द मून लुक्स लाइक अ फ्लावर, चाँद एक फूल की तरह दिखाई देता है. एंड इट ऑल्सो सॉरी, यहाँ पर इंजॉयज नहीं, यहाँ पे हम गो लिखेंगे और यहाँ पे इंजॉयज लिखेंगे. इट ऑल्सो इंजॉयज द नाइट टाइम. नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोनाउंस. प्रोनाउंस आर यूज इन द प्लेसेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो नाउन की प्लेस पे लगते हैं, लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. Possessive pronouns is pronoun that shows possession like mine, yours, his, hers, theirs, its, etc. Mine आएगा me की जगह, yours आएगा you की जगह, his आएगा he की जगह, hers आएगा she की जगह, theirs आएगा they की जगह, its आएगा it की जगह. लिखा हुआ है complete these sentences using a suitable possessive pronoun. He is carrying his new bag. It is he, it is his. She is wearing her beautiful dress. It is she की जगह hers. I am buying an expensive watch. It is I की जगह mine. They are ironing their shirts. These are they की जगह theirs. You are holding your book, a story book. It is you की जगह yours. ठीक है, फर्स्ट वर्ड देखना है क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपने आगे पुटअप करते चले जाना है. नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन. माजिद इज़ कमिंग बैक डैश मंडे. मंडे की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑन, सो ऑन. शी प्लेज डैश द आफ्टरनून. इन इवनिंग, मॉर्निंग के साथ इन द आफ्टरनून. कोई भी टाइम आ जाए तो एट. देयर प्लेन विल अराइव एट 3 o'clock. ही टेक्स लेसन्स ऑन संडे. यू कैन सी मी डैश हाफ पास्ट एट 7:30 in the evening. ओके, नेक्स्ट इज यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स टू मेक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. अब देखें जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है उसके अंदर हम आई को फिर लगाते हैं, इस एम आर का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं. लाइक अगर लिखा हुआ है आई कान कम आई लर्न माई लेसन, तो इसको हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बनाना है तो आ जाएगा आई एम लर्निंग माई लेसन. यहाँ ऊपर लिख देती हूँ छोटा सा एम लर्निंग, बाकी एज इट इज़ रहेगा. वट यू डू, मॉम इज़ गो वेटिंग फॉर यू. वट यू डू, यू के साथ आर, यू आर डूइंग. यू आर डूइंग. मैं आपको एक दफ़ा इसका तरीक़ेकार बताती चलूँ कि आई हमेशा आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है. ही, शी, इट के साथ इस और वी, दे, यू के साथ आर. लुक माई कैट इज़ playing. He is doing his homework. Listen, that girl is crying. सिंगल के साथ इस और प्लूरल के साथ आर. ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है 6th क्लास. मेक क्वेश्चन इन द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. अब क्वेश्चन कैसे बनाने हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको शुरू में ले जाते हैं और बाकी सारा एज इट इज़ रहता है और सबसे लास्ट पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. लाइक वी आर वेटिंग फॉर द बस. आर वी वेटिंग फॉर बस. शी इज़ गोइंग टू वर्क. इज़ शी
going to work. He is riding a bike. Is he riding a bike? We are traveling by train. Are we traveling by train? She is cooking mutton for supper. Is she cooking mutton for supper? They are playing football. Are they playing football? ओके, नेक्स्ट वर्ड चूज़ द करेक्ट वर्ड. इनमें से आपने करेक्ट वर्ड चूज़ करके लिखना है. यहाँ पे आई कुड नॉट गेट अ डैश इन द बस सीट. अ मॉस्किटो डैश मी लास्ट नाइट बाइट. माई मदर इज़ कुकिंग राइस फॉर सपर. माई ग्रैंड मदर डैश अस स्टोरीज टेल्स. साथ डैश द बॉल एंड स्कोर्ड द गोल हिट. A dash sails over water ship. ये वर्ड्स इन पर मैंने टिक किया है, ये आप यहाँ पे ब्लैंक में लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल्स. आगे आ जाए रिव्यू 1. फिल द ब्लैंक विद आ एन और द. आई विल बी देयर आफ्टर डैश आर एन आर. आर्टिकल्स लगाने हैं. ए ई आई ओ यू. कोई भी ऐसा वर्ड जहाँ पर वोवल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे आप एन लगाएंगे. उसके अलावा ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स. और कॉन्सोनेंट्स के साथ आप आ लगाएंगे, या अगर कोई भी आपको एक चीज़ मिल रही है आप आ लगाएंगे. और रही बात दा की, तो दा इज़ ऑल विद पर्टिकुलर थिंग, स्पेशल थिंग. किसी भी स्पेशल चीज़ के बाद आप बारे में आप पहले दा लगाएंगे. दिस इज़ डैश टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन. दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन. She is dash honest girl. She is an honest girl. A dash active child. An active child is dash healthy child. Is the healthy child. Dash ostrich. An ostrich is born in zoo. Many children want to go to the zoo to see the baby. Complete the following sentences inserting the plural form of the noun in the brackets. जो brackets में word दिए गए हैं उनको आपने plural बना देने हैं. Like the girls are playing. Girls, girls, girls are playing with their friends. These trees shed their leaves in autumn. The men gather strawberries to make jam. द शीप. शीप का जो प्लूरल है वो शीप ही होता है, इसके आगे एस नहीं आता. द शीप ग्रेस इन द फील्ड्स. कीप नाइव्स NIVES नाइव्स KNIVES नाइव्स अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन. चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन. रीराइट दीज फ्रेजेस यूजिंग एपोस्ट्रोफी. द शॉप ऑफ माई फादर. माई फादर अपोस्ट्रोफी ऐसे फादर के आगे ऊपर कॉमा लगा के एस शॉप. बाकी भी इसी तरह आ जाएंगे. द क्राइज ऑफ द मंकीज. द मंकीज क्राइज. द टेल ऑफ द कैट. द कैट्स टेल. द विंग्स ऑफ द बर्ड्स. द बर्ड्स wings. The clothes of the children. The children's clothes. Next is identify declarative, negative, interrogative, exclamatory and imperative sentences. अच्छा जी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर कोई बात बताई जाए, कोई सिंपल सेंटेंस, ठीक है, डिक्लेयर किया जाए समथिंग.
नेगेटिव में आपको पता है कि नेगेटिव में नॉट आ जाता है, इंट्रोगेटिव में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सक्लेमेटरी में बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, ऐसा निशान। ठीक। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसके अंदर कोई आपको कोई हुक्म दिया जा रहा हो, इम्प्रेशन हो रही हो। एन एरोप्लेन फ्लू अबव क्लाउड, सिंपल सा सेंटेंस है इसलिए ये डिक्लेरेटिव। द बेबी डज नॉट प्ले विद द टॉयज, नॉट आ गया है इसलिए नेगेटिव। वो वट अ ब्यूटिफुल वॉच, वो इट इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए एक्सक्लेमेटरी। शट द विंडो प्लीज, इट इज़ एन ऑर्डर सो इट इज़ इम्पेरेटिव। Last one, are you going to the market? It is a question, so it is interrogative. Fill in the blank simple present tense using the verb in the brackets. सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। अगर तो ही शी इट आता है तो प्रेजेंट टेंस के साथ ऐसे आई एस आ जाएगा जो वर्ब होगा, लेकिन अगर आई कोई टेक यू लिखा हुआ है तो उसको एज इट इज़ आएगा, उसके साथ कोई ऐसे आई एस नहीं आएगा। शी यूजुअली टेक्स, द टीचर्स ज़्यादा हैं इसीलिए इनकरेज, यही आएगा। द स्टूडेंट्स डैश, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं इसलिए रीड, यही आएगा। ही डैश बी अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल, become, you dash paint the picture, you paint the picture, simple sentence. Okay, next is fill in the blank in the past, simple past tense. Past tense में second form आ जाएगी। I felt, they visited, she took, everyone heard, he brought। Fill in the blanks with correct present continuous tense. Present continuous tense is about is, am, are in first form plus ing। अब bird is एक के साथ is आएगा, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। flying, the children ज़्यादा हैं, are playing, they are making, the mother is cooking, it is raining। Read the paragraph given below, identify errors of the regular and irregular plural nouns। एरर्स बताने हैं जो नाउन्स के उन्होंने बताए हैं, लाइक अगर चिल्ड्रन है तो एस नहीं आएगा, दिस इज़ अ प्लूरल, नो एस। लव टू प्ले इन द पार्क, मेंस नहीं होता, इट इज़ मेन। मेन एंड वुमेन ऑल्सो विजिट पार्क्स, मेंस लाइक जॉगिंग एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, वुमेन लाइक टॉकिंग टू ईच अदर, ऑल पीपल इंजॉय वेरी मच, पीपल्स नहीं होता। ठीक है जी, दिस इज इट, वी हैव कंप्लीट द रिव्यू ऑफ दिस लेसन, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट इज आवर लेसन दैट इज ट्रेवलिंग एटिकेट्स, आवर लेसन नंबर 5। इसकी रीडिंग हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको एक्सरसाइज करवा दी है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट से, तो काइंडली 6 क्लास में सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अगर कोई भी मसला होता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।